इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो साइंटिस्ट इंजीनियर रिक्रूटमेंट 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 63 पदों पर 63 पोस्ट हैं। तो पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, इसलिए दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना हिंदी में मिलते रहेंगे। आओ शुरुआत करें नए कल की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार, आप देख रहे हैं रोजगार समाचार। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ हम आ चुके हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की वेबसाइट पर। रिक्रूटमेंट नोटिस यहाँ दिया गया है, एडवर्टाइजमेंट, जिसे यहाँ पर हमने डाउनलोड किया हुआ है। यहाँ आप देखेंगे रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट इंजीनियर SC इन डिसिप्लिन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल एंड कंप्यूटर साइंस इन इसरो। तो डिटेल एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर हमने डाउनलोड कर लिया है। ये 29 अप्रैल 2025 से इस विज्ञापन को जारी किया गया है और 29 अप्रैल 2025 से ही ऑनलाइन मोड में आवेदन शुरू हो चुके हैं। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अंतरिक्ष विभाग भारत सरकार के अधीन कार्य करता है। इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिकी, यांत्रिकी और कंप्यूटर विज्ञान में BE BTech या उसके समकक्ष डिग्री धारक वैज्ञानिक अभियंता SC की भर्ती के लिए ये आवेदन मांगे जा रहे हैं, केवल ऑनलाइन मोड में, योग्य भारतीय नागरिकों से। इन पदों पर सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेटों को इसरो की विभिन्न ब्रांचों में तैनाती दी जाएगी। तो ये आपको बता दें, साइंटिस्ट इंजीनियर SC लेवल 10 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत इन पदों को भरा जाएगा। ये सभी पद ग्रुप A गजेटेड पोस्ट हैं। तो यहाँ वैज्ञानिक अभियंता SC इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत 22 पद हैं। इन पदों को बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, श्रीहरिकोटा, तिरुवनंतपुरम में पोस्टिंग दी जाएगी। जो भी कैंडिडेट इलेक्ट्रॉनिक्स साइंटिस्ट इंजीनियर के पदों पर सेलेक्ट होंगे। इसी तरह मैकेनिकल के लिए 33 पोस्ट हैं। यहाँ पर भी बेंगलुरु, अहमदाबाद, श्रीहरिकोटा, तिरुवनंतपुरम और वलियामला में तैनाती दी जाएगी। कंप्यूटर साइंस के 8 पद हैं। यहाँ बेंगलुरु, हासन और हैदराबाद, अहमदाबाद जैसे इसरो के सेंटर्स पर तैनाती दी जाएगी सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स को। शैक्षिक योग्यता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स कैडर के लिए आवेदक ने 65% मार्क्स के साथ में, यानी सभी सेमेस्टर में कम से कम 65% मार्क्स होने चाहिए। CGPA के अंतर्गत 6.84 के साथ इलेक्ट्रॉनिकी एवं संचार अभियांत्रिकी में BE BTech की डिग्री आवेदक ने पास की हो, या फिर मैकेनिकल के लिए BE BTech की या उसके इक्विवेलेंट डिग्री मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 65 मार्क के साथ में पास की हो। ऐसे ही कंप्यूटर साइंस में भी सेम कंडीशन है, 65% मार्क्स के साथ में BE BTech की डिग्री आवेदक ने कंप्यूटर साइंस में पास की होनी चाहिए। दूसरी जो कंडीशन है, सबसे बड़ी कंडीशन, वो गेट अहर्ता की है, गेट क्वालिफिकेशन की। आवेदक के पास में वैलिड गेट स्कोर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या कंप्यूटर साइंस या IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होना चाहिए। ये जो वैलिड गेट स्कोर है 2024 और 25 के आधार पर जिनके पास गेट स्कोर है, गेट क्वालिफिकेशन है, वो इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। इसरो साइंटिस्ट इंजीनियर रिक्रूटमेंट 2025 के लिए जो एज लिमिट होगी उसकी कैलकुलेशन 19 मई 2025 को आधार मानकर की जाएगी, जो कि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है। इस आधार पर आवेदक की अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष होनी चाहिए। सेवारत कर्मचारी, भूतपूर्व सैनिक और PWD वर्ग के कैंडिडेट्स को आयु सीमा में सेंट्रल गवर्नमेंट्स के रूल्स के अकॉर्डिंग छूट दी जाएगी। तो यहाँ आवेदक के पास में इन पदों पर आवेदन करने के लिए गेट 2024 और या 2025 का वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए, तभी उनको स्क्रीनिंग के लिए जांचा जाएगा और उसके आधार पर इंटरव्यू के लिए आवेदकों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।
साइंटिस्ट इंजीनियर इसरो के अंतर्गत जो एप्लीकेशन फ़ीस है केवल ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई के माध्यम से पेमेंट की जा सकती है। 250 रुपये फ़ीस पेमेंट यहाँ करनी होगी, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। अगर कोई कैंडिडेट अपनी फ़ीस कैश, चेक, ड्राफ्ट, मनी ऑर्डर या आईपीओ के द्वारा करता है तो उसके एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ऑनलाइन मोड में फ़ीस पेमेंट करने की जो अंतिम तिथि है 21 मई 2025 तक एप्लीकेशन फ़ीस को केवल ऑनलाइन मोड में आप पेमेंट कर सकते हैं। ऐसे सभी कैंडिडेट जो कि वोमेन कैंडिडेट हैं, सभी वर्गों की, एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी वर्ग के कैंडिडेट को फ़ीस पेमेंट नहीं करनी है, उन्हें फ़ीस पेमेंट से पूरी तरह से छूट दी गई है। हाउ टू अप्लाई, आवेदन आपको कैसे करना है? तो आवेदन 19 मई 2025 से पहले आप केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको इसरो की वेबसाइट पर जाना होगा, कैरियर वाले ऑप्शन पर जाना होगा, रिक्रूटमेंट के बटन पर संबंधित एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करना है, जिससे आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ एडवर्टाइजमेंट के लिंक दिए गए हैं, बाइलिंगुअल एडवर्टाइजमेंट, और यहाँ FAQs भी एक लिस्ट दी गई है, उसे आप देख सकते हैं। और क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन का लिंक भी यहाँ पर दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है, ओके को दबा देना है। यहाँ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूटमेंट ऑफ साइंटिस्ट इंजीनियर SC विद द BE BTech और इक्विवेलेंट डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल एंड कंप्यूटर साइंस। तो यहाँ आप डिटेल में जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उनको पढ़ लेना है। यहाँ 3 जो कैंडिडेट पहले से अप्लाई कर चुके हैं, यहाँ अपना एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट कर सकते हैं, फीस पेमेंट कर सकते हैं और पेमेंट स्टेटस को चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ 3 लिंक दिए गए हैं साइंटिस्ट इंजीनियर SC इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस के, जिस पद से रिलेटेड आपके पास में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है और गेट का वैलिड स्कोर कार्ड है, उस पर आपको लिंक पर क्लिक करना है। इसके साथ ही यहाँ जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया दिया गया है वो भी आप देख सकते हैं, एज लिमिट भी यहाँ पर दी गई है, अन्य इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी गई हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पर आपको जाना है, मान लीजिए आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक्स में डिग्री है और गेट स्कोर कार्ड भी आपके पास में है, तो आपको साइंटिस्ट इंजीनियर SC इलेक्ट्रॉनिक्स पर क्लिक करना है। यहाँ आपका पूरा नाम देना होगा, कैंडिडेट का ईमेल आईडी दे देना है, उसे रीटाइप कर देना है, मेल फीमेल यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है, कैटेगरी यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी कैटेगरी आपसे बिलोंग है। आर यू एक्स सर्विसमैन, यस नो में आंसर कर देना है। आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, यस नो में आंसर कर देना है और फादर्स नेम लिख देना है। इसके साथ ही फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट JPG या JPEG फॉर्मेट में 50 KB तक अपलोड कर सकते हैं, जो 1 महीना से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इसी तरह सिग्नेचर भी अधिकतम 50 KB साइज तक ही आप अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से इसरो साइंटिस्ट इंजीनियर SC रिक्रूटमेंट 2025 के लिए आप केवल ऑनलाइन मोड में स्टेप वाइज अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। और यहाँ ऐसे कैंडिडेट जो कहीं पर वर्किंग हैं वो NOC, उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होगा संबंधित एम्प्लॉयर से। तो यहाँ जो चयन प्रक्रिया सिलेक्शन प्रोसेस होगा, सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा मिनिमम क्वालिफिकेशन और गेट स्कोर कार्ड के आधार पर कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। इंटरव्यू में जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे उन्हें एक पद के अगेंस्ट 7 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के दौरान कैंडिडेट्स का जो असेसमेंट किया जाएगा, टेक्निकल एकेडमिक नॉलेज 40 मार्क्स की होगी, जनरल अवेयरनेस, रिलीवेंट एरिया स्पेशलाइजेशन टेक्निकल पर 20 मार्क्स का होगा, प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन स्किल्स 20 मार्क्स का होगा और कॉम्प्रीहेंशन 10 मार्क्स का, एकेडमिक अचीवमेंट 10 मार्क्स का, टोटल 100 मार्क्स का यहाँ पर ये जो इंटरव्यू प्रोसेस होगा। और यहाँ सभी वर्ग के कैंडिडेट को 60% मार्क्स लाने होंगे और इंटरव्यू में, साथ ही PWD कैंडिडेट्स को 50 मार्क्स लाने होंगे इंटरव्यू में।
इसके साथ ही 50% वेटेज जो यहाँ दिया जाएगा गैट स्कोर के लिए और 50% वेटेज दिया जाएगा इंटरव्यू मार्क्स के लिए। उसके आधार पर एक फाइनल मेरिट लिस्ट कैटेगरी वाइज जारी की जाएगी। यहाँ जो सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट होंगे वैज्ञानिक अभियंता SC के पदों पर 56,100 हर महीने मूल वेतन के साथ जो अन्य सुविधाएं हैं वो यहाँ पर दी जाएंगी, जैसे कि डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, TA, ये सभी चीज़ें यहाँ दी जाएंगी। LTC, ग्रुप इंश्योरेंस, हाउस बिल्डिंग एडवांस। तो दोस्तों इन पदों से संबंधित अन्य सभी टर्म्स, कंडीशंस, इंस्ट्रक्शंस को आपको पढ़ लेना है ऑनलाइन आवेदन करने से पहले। एक बार फिर से महत्वपूर्ण तिथियां यहाँ बताए देते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की और रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि है 19 मई 2025। साथ ही अपने एप्लीकेशन फॉर्म को 19 मई 2025 तक आप सबमिट करा सकते हैं और फीस पेमेंट करने की अंतिम तिथि है 21 मई 2025 तक। तो इस तरह से दोस्तों इसरो साइंटिस्ट इंजीनियर SC रिक्रूटमेंट 2025 के लिए आप केवल ऑनलाइन मोड में अपने एप्लीकेशन फॉर्म को 19 मई 2025 तक सबमिट करा सकते हैं और 21 मई 2025 तक अपनी एप्लीकेशन फीस को पेमेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।